कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। 9 अप्रैल तक वाहन लेने पर आरटीओ में 50% तक की छूट, जल्दी करें। महावीर जयंती के एक दिन पूर्व जैन समाज के युवाओं के द्वारा युवा दिवस के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज के युवाओं के साथ वरिष्ठ जन मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीडी न्यूज़ भोपाल के एडिटर डॉक्टर अंकुर जैन उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम बंडी जी के बाग में आयोजित किया गया। उन्होंने भगवान महावीर के सिद्धांतों व विचारों से जैन समाज के युवाओं को अवगत कराया। डॉक्टर अंकुर की बात करें तो 12 वर्ष पहले उनकी किडनी खराब हो गई थी और जीवन से बड़ी लंबी जंग लड़के वे पुनः फ्रंटलाइन में आकर एकाग्रता के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। बीमारी के दौरान कई अध्ययन किए और फिर अपनी एक पुस्तक लिखी जो अमेजन सहित सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध भी है। उसका विमोचन तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा किया गया था। युवाओं के बीच व्याख्यान देने के लिए आए थे, किस विषय को लेकर व्याख्यान था और क्या आपके माध्यम से युवाओं को संदेश गया? देखिए, युवा दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर मंदसौर की सकल समाज द्वारा महावीर जयंती के ही उपलक्ष्य में रखा गया था। 5 दिवसीय आयोजन की श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम था। इसका मूल उद्देश्य तो ये है कि महावीर के सिद्धांतों से युवा परिचित हों और साथ ही साथ कैसे उनको प्रचार प्रसार में युवा अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, इसको लेकर ही थोड़ी सी युवाओं के बीच में चर्चा करने का मुझे अवसर मिला था। और इस बीच में मैंने इसी विषय पर युवाओं से बात की कि कैसे महावीर के सिद्धांत सिर्फ पुराने समय में ही प्रासंगिक नहीं थे, बल्कि वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि पहले के समय में रहे हैं। चाहे महावीर की अहिंसा हो, चाहे अनेकांतवाद हो, चाहे अपरिग्रह का सिद्धांत हो, ये सभी सिद्धांत पहले के समय में मुझे लगता है जितनी इनकी प्रासंगिकता थी, आज उससे कहीं ज्यादा प्रासंगिकता है। आज वैश्विक समस्याओं के समाधान के मूल में भी यदि हम महावीर के सिद्धांतों को खंगालने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि भगवान महावीर ने आज से लगभग 2500 साल पहले जो शिक्षाएं, जो सिद्धांत इस समाज के लिए प्रतिपादित किए थे, वो सिर्फ किसी एक समाज या एक वर्ग विशेष के उन्नति के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ही सहायक नहीं है, बल्कि समूचे विश्व के लिए, दुनिया के तमाम देशों के लिए, तमाम वर्गों के लिए, समाजों के लिए, संप्रदायों के लिए जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान करने में भगवान महावीर की शिक्षाएं बहुत प्रासंगिक हैं। साथ ही साथ युवा सिर्फ बाहरी तौर पर प्रचार प्रसार करके ही भगवान महावीर को जीवंत नहीं बनाए रख सकते हैं। मतलब भगवान महावीर तो अपना काम करके, अपनी निर्वाण की प्राप्ति करके परम सुखी हो गए हैं, लेकिन आज उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनकी शिक्षाओं से हम कैसे इस समाज को सुंदर सुशोभित बना सकते हैं, इसके लिए जरूरी है कि उन शिक्षाओं का, महावीर के दर्शन का गहरा अध्ययन किया जाए, उनके विचारों से स्वयं भी अपने जीवन को परिवर्तित किया जाए और साथ ही साथ सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी महावीर की शिक्षाओं का प्रैक्टिकली क्या यूज हो सकता है, इसे युवा समझें और उसको प्रचारित प्रसारित करें। बहुत कम उम्र में आप जानकारी मिली थी कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गई थी और बड़ी मुश्किल से उस प्रॉब्लम से आप जीत कर और वापस शुरुआत हुआ। क्या हो गया था और क्या? ये लगभग 12 से 13 साल पहले मेरे किडनी ट्रांसप्लांट मेरा हुआ था, किडनी फेलियर होने के कारण। खैर, मैं उस समस्या को या उस परेशानी को भी बहुत पॉजिटिव वे में देखता हूँ कि वो घटना जीवन में घटने के बाद जीवन की सोच काफी बदली। पहले शायद मैं जितना सतही और उथले तौर पर जीवन को देखता था, जीवन के विषय में सोचता था, या जिस तरह की जीवन शैली मेरी थी, वो सारी सोच काफी परिवर्तित हुई जब जिंदगी की वास्तविक सच्चाई को या समस्याओं को नजदीक से जानने का मौका मिला और फिर एक नया जीवन लेकर फिर पुनः जीवन की मुख्य धारा में लौटा। तो फिर मुझे ये बात समझ में आई कि जिंदगी को बहुत गहराई से समझने की, उसे बहुत जिंदा दिली के साथ जीने की जरूरत है। और उसी श्रृंखला में फिर गहरे अभ्यास करने की एक रुचि विकसित हुई। बहुत सारी किताबें पढ़ने का मौका मिला, कई सारी डिग्रियां मैंने हासिल की और जब उन डिग्रियों को ले रहा था तो बाहरी तौर पर तो डिग्रियां ली, लेकिन उन डिग्रियों को लेने के दौरान जो किताबें उस समय पढ़ी, चाहे वो इतिहास की हों, चाहे वो दर्शन शास्त्र की हों, चाहे वो संचार, शिक्षा इत्यादि से जुड़ी हुई हों, सभी ने कहीं ना कहीं जीवन को संवारने का, उसे एक नई दिशा देने का, दृष्टि देने का काम किया है। तो उस घटना को भी बहुत मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ। और तो बाकी मैंने अपनी उन सारी जीवन की जो भी संघर्ष रहे हैं उसे अपनी किताब में उन अनुभवों को संजो कर लिखा है, जिसका 2015 में प्रकाशन हुआ था। ये हौसला कैसे झुके, सभी प्लेटफॉर्म पर, अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि इन जगह पर वो उपलब्ध है।
और सुषमा स्वराज ने जो तत्कालीन विदेश मंत्री थी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो उसमें मैंने अपने उन अनुभवों को काफ़ी गहराई से और काफ़ी विस्तार से लिखने की कोशिश की है। वर्तमान में युवा की बौद्धिक क्षमता खत्म होती जा रही है। वो किसी चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं। वो फोड़ता और जो गलत करण में होते हैं उसकी तरफ अधिक बढ़ चुके हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि भौतिकवादिता हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। आज संचार माध्यमों के जरिए भी हमें जो सीख और शिक्षा मिल रही है, जिस तरह की जीवन शैली को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वो जीवन शैली भौतिकवाद की तरफ ही बढ़ाने वाली है। हमें लगता है कि इस देह और इन इंद्रिय जनित सुखों के अलावा जीवन में शायद दूसरा कोई सुख नहीं है। इसलिए भोग विलास और आनंद, शारीरिक आनंद इत्यादि चीजों तक ही हमने अपने आप को सीमित कर रखा है और इस कारण से ही चीजें बिगड़ती चली जाती हैं। जितनी भी विसंगतियां जो खड़ी होती हैं, उसका बहुत बड़ा कारण भी कहीं ना कहीं यही है। आज ये इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम हमारे महापुरुषों से जुड़े, हम हमारे इतिहास को देखें, हम हमारे अतीत से चीजों को सीखें, समझें कि हमारी भारत की जो परंपरा है, भारत की जो नसें हैं, उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर भौतिकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। भारत ने यूं तो वैभव की अनेक परंपराएं देखी हैं, लेकिन वैभव जो है, बाहरी वैभव, भौतिक वैभव कभी भारत का ध्येय नहीं रहा है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति ही भारत का जो ध्येय रहा है। और हमारे सभी महापुरुष, चाहे हम प्राचीन काल में बात करें, चाहे बुद्ध, महावीर, राम इत्यादि की शिक्षाओं की बात हो, या हम आधुनिक काल में उसे बढ़ते हुए आए, तो चाहे महात्मा गांधी रहे हों, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंद हों, जितने भी महापुरुषों को आप देखेंगे, नजदीक से समझेंगे, उनके दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि आध्यात्मिक उन्नति, व्यक्तित्व विकास और कैसे हम उस पारमार्थिक लक्ष्य को प्राप्त करें, तभी इस जीवन की सच्ची सार्थकता है। और इसी सार्थकता की पूर्ति करने के लिए सभी महापुरुषों ने शिक्षाएं दी हैं। युवाओं को जरूरी है कि हम हमारी जड़ों से जुड़ें, हम हमारे शास्त्रों से जुड़ें, अभ्यास करें और वही दार्शनिक चिंतन स्वयं में विकसित करें, जिसके कारण हम अपनी भी उन्नति कर सकें और सामाजिक उन्नति भी कर सकें।